भारत की सेना के प्रमुख रहे वेद मलिक साहब ने, वो आरएलडी, सपा, बसपा, भाजपा के तो मेंबर हैं नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया दिग्विजय सिंह को वीडियो को के ऊपर, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये आदमी, अंग्रेजी में ट्वीट है, उसका तर्जुमा बता रहे कि ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर, भारत की सेना के संदर्भ में। इसका अर्थ जानते हैं सीरियल ऑफेंडर का? कितने गंभीर चार्ज भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष ने लगाया है इस आदमी पर। कर्नल साहब, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। अमेरिका में जब एक ऑपरेशन किया है, एबटाबाद में घुस के लादेन को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद उसकी लाश उठाई, ले जाके समुद्र में फेंक दी, और जब सब काम संपन्न हो गया, चाय वाय पी ली कार्यक्रम करने वालों ने, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया। कोई माई का लाल अमेरिका में नहीं आया जिसने कहा हम नहीं मानते, ओसामा की वो दिखाओ हमें लाश, और नहीं तो ओसामा की बेगम से बात कराओ मेरी, क्योंकि हम सुलगती चट्टान पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। ऐसा वहां तो किसी ने नहीं कहा। भारत में ये ड्रामा क्यों नहीं रुकता? दुनिया भर में ऐसे ऑपरेशन होते हैं, अपने देश वाला सबूत नहीं मांगता, विरोधी मांगे तो मांगे, और यहां मानने को तैयार नहीं। जिस अस्त्र से कांग्रेस अपने जीवन में सबसे बुरी तरह घायल हो चुकी, आजमाया हुआ अस्त्र है कि जब ये चलाओगे तो कांग्रेस का बंटा ढार करेगा अस्त्र, फिर भी दिग्विजय बाबू ने चला दिया। अमिताभ तिवारी, आप क्या देखते, जो टाइमिंग है ना, राहुल गांधी की इतने दिनों की मेहनत समापन के मोड में जा रही थी यात्रा, और काम लग गया। अब यात्रा पीछे, कंटेनर पीछे, टी शर्ट का मुद्दा पीछे, तपस्वी का मुद्दा पीछे, अब दिग्विजय आगे आगे, पीछे पीछे जयराम। अमिताभ जी, जैसा कि आपने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह सीरियल ऑफेंडर है, तो मुझे तो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह, जो उन्हें अध्यक्ष पद के टाइम जो उनके साथ खेल हुआ, कि उनको एक बैकअप कैंडिडेट रखा गया, उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पे आकर के अपना पर्चा भरें, और एंड में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया गया। उसका कहीं ना कहीं जो गुस्सा है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ऊपर निकाल रहे हैं, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा काफी ठीक ठाक चली अभी तक, उससे कहीं ना कहीं ये एक एफर्ट है अपने ऊपर फोकस को खींचने का। देखिए, बार बार गलती रिपीट कब होती है? अगर आप देखें, आपने जो प्रोग्राम दिखाया उसमें एक डिफरेंस बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने वर्ड यूज किया है कि पार्टी से निकाला भी जा सकता है। नहीं नहीं, निकाल देंगे ये भी कहा, पहले भी निकाल चुके हैं जिसने राम के विरोध, और ये भी कहा अज्ञानी है मौर्य। मौर्य को सार्वजनिक तौर पर अज्ञानी भी घोषित कर दिया। यस, और कांग्रेस में ये रिपीट ऑफेंसेस होने के बाद भी कोई भी स्टर्न एक्शन नहीं लिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मतलब कांग्रेस अभी भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी में उलझी हुई है। सपा वाले कम से कम ठीक है, छठे साठे में समाचारित मौर्य जी का इलाज बांध दिया जी, और 2-4 दिन में निकाल भी देंगे, लेना पड़ेगा, काम खत्म। ठीक, एक्शन लेना पड़ेगा। आदित्य प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी। मैंने एक प्रश्न पूछा था, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि उसकी सेना कोई ऑपरेशन करे और उस ऑपरेशन का सबूत उसी देश के लोग मांगे। दूसरे देश के मांगे समझ आता है, उसी देश के लोग कभी नहीं मांगते। और हमारे यहाँ ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। जी जी आदित्य जी, अगर आप देखें, अभी हमारे यहाँ देश में विशेष करके जो पॉलिटिकल क्लास है उसको समझने की जरूरत है कि जो सुरक्षा है, जो समग्र सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, उसके आयामों में सेना की विश्वसनीयता लोगों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग राजनीति का हिस्सा बना के सेना जो सुरक्षा से संबंधी मसले हैं उन पर अगर इस तरीके की बातें या बयान देंगे तो उससे कहीं ना कहीं मनोबल से लेके सेना का, उसकी एक जो छवि होती है वो खराब होती है। क्योंकि यह एक विषय, इस पे विमर्श होने लगता है समाज में कि शायद जो है ऐसा कहीं तो नहीं है कि
जो अभी सरकार है, सेना है, वो खाली झूठे हमको वो दे रही है, न्यूज दे रही है। दोनों जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो उरी के बाद और जब उसके पुलवामा के बाद, दोनों में ही हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दलों ने यह कहने का प्रयास किया कि ये पहले भी होता था। उसके साथ साथ यह भी कहा कि ये अभी कोई इनके सबूत नहीं मिले हैं। और जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, उस पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में खुद ही लोग कह रहे थे, वो पाकिस्तान का पक्ष रख रहे थे कि वहां पे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आदित्य जी, जो बालाकोट आदित्य में जी, तमाम एक सामान्य व्यक्ति के नाते, आदित्य जी एक मिनट, एक सामान्य व्यक्ति के नाते एक मेरे दिमाग में बात आई, और ये बात हमसे कई भारत के अलग अलग कोने के सामान्य लोगों ने कही कि भैया ये जो 10, 12, 15 लोग देश भर में हैं जो सबूत मांगते हैं, है ना, ये लोग आइडेंटिफाइड हैं, घोषित है, तो बोले अब की कोई तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठा ले जाओ और इनको भी नीचे उतार दो, आंखों से देख लो भैया, पुण्य अर्जित करो। नहीं आदित्य जी, ये ठीक रहेगा? आवाज हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही जी। आप म्यूट अनम्यूट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लग रहा। हेलो जी हाँ, मैंने पूछा, जनता ये चाहती है कि जो लोग बार बार सवाल उठाने के अभ्यस्त हैं, अगले ऑपरेशन में इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठाल के ले जाया जाए और जहां ऑपरेशन होना है, बालाकोट कालाकोट जहां, वहां इनको पहले उतार दो, को भाई आप रोशनी देखो, आतिशबाजी, और आके फिर देश को बताओ क्या हुआ। नहीं, हमारे यहाँ सैन्य विषयों की जागरूकता का अभाव होना, जो आप देखेंगे सामान्य, मैं तो अब जैसे सेना से बाहर हूं, जब मैं चर्चा करता हूं, बातें होती है, तो लगता है कि लोगों को अभी थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो हमारे सुरक्षा के विषय हैं। और लोगों को यहाँ अभी थोड़ा इस विषय पे इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग। और हमारे सामान्य जो भी नेता लोग हैं, तो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो बोलते हैं, उसका यह नहीं सोचते कि आगे जो हमारी समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर इसका असर पड़ता है। ठीक बात है जी। कर्नल साहब रहिए हमारे साथ, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। ISPR है, वो कहती है कि देखिए उनके यहाँ खुद ही विश्वास नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। सेना का जो स्टैंड था जी। कर्नल साहब आएंगे आपके पास, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे मणिशंकर हो, चाहे सिब्बल हो, चाहे सबके इन सबके बुजुर्ग, इन सब में सीनियर मोस्ट वेद मलिक साहब के शब्दों में सीरियल ऑफेंडर दिग्विजय सिंह हो। पाकिस्तान में इन लोगों से ज्यादा लोकप्रिय कोई है ही नहीं। पाकिस्तान कहता है चाहे कुछ कर लो, इन्हें तो चुप नहीं करवा पाओगे, हम इन्हीं के बयान लेके खेलेंगे। सुधा जी, आज मैंने पहली बार देखी, लेकिन कांग्रेस भी अभी जैसा अमिताभ तिवारी जी करे तो उतनी हिम्मत नहीं कर पाई जितनी उसको करनी चाहिए थी सपा ने की, कि एक यूपी में शब्द है इलाज बांध देना, उसने इलाज बांध दिया स्वामी मौर्य का। ठीक, कम से कम मौर्य का जो हो, सपा ने एक कोशिश की कि मेरा नुकसान ना हो। जब भारत का सेनाध्यक्ष रह चुका व्यक्ति ये कहे कि दिग्विजय सिंह सीरियल ऑफेंडर हैं सेना के अपमान को लेकर, तो बात बहुत गंभीर हो जाती एक। और दूसरा, जब ये दवा टेस्टेड है कि कांग्रेस को पिछली बार खिलाई थी 19 में, कांग्रेस को मिर्गी आ गई, इतने कम स्तर पर तो 19 में आई, कभी नहीं आई कांग्रेस अपने जन्म से लेकर तब तक। वही दवा फिर इस्तेमाल कर दी दिग्विजय सिंह ने। भाई क्या चाहते क्या है, मतलब आप कांग्रेस को ये नहीं लगता कि ये लोग कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस का इंतजाम करने पे आमादा हैं क्या? सुधा जी। अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा इतराज है कि जो आपने शब्द प्रयोग किया मिर्गी आ गई, मेरा इतराज है इस पे। पार्टी के जब सांकेतिक रूप से हम किसी पार्टी की बात करते हैं तो वहां पे वहां की जन का उसमें समूह होता है। कांग्रेस का नुकसान और नफा संगठन इस बात को अच्छी तरह समझता है, और हार और जीत किसी का लगातार चलता नहीं है, आप भी जानते हैं। देश की स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा, और उनके बयान को कांग्रेस अपना बयान नहीं मानती है। इस बारे में अभी आपने सुना, राहुल जी का भी बयान आया और जयराम रमेश जी का भी आया। उनकी निजी राय चाहे जो भी हो,
लेकिन बात जो मुद्दे की ये है अमिताभ जी कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीज नहीं होती है जिससे डिबेट हो सकता है उसको छोड़ देते हैं। उन्होंने कई बात कही थी, उसमें उनकी निजी राय तो जो भी है, लेकिन प्रश्न करने का अधिकार अगर सबको है, उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उनको बकायदा जो चीज गलत है उस पर उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो और प्रश्न थे उन प्रश्नों की उपादेयता खत्म नहीं हो जाती है। आप जानते हैं इस देश में हर एक मुद्दे को हटाने के लिए बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको बैन कर दिया गया। बैन करने से अच्छा क्या था आप जानते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे मेन मसला क्या है कि धर्म के नाम पे या राजनीति में नहीं, ये तो जो धर्म चीजें नहीं है, आपको ये शौर्य है, सेना, ये धर्म नहीं है, ये सेना का शौर्य है। इसमें अनुमति नहीं दे सकते किसी दिग्विजय सिंह को। देखिए अमिताभ जी मैं खुद सेना के परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे तब घर भी में अनुमति नहीं मिल सकती किसी को। नहीं, मेरे चाचा सेना में रहे तब भी मुझे सेना का अपमान करने का हक नहीं ना। मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए मेरी जीविका से लेके मेरे देश का सम्मान उससे जुड़ा हुआ है, मैं उससे कभी अलग हो ही नहीं सकती हूँ। और जो व्यक्ति उसका सम्मान देश का न करे वो व्यक्ति इस देशवासी कराने के लायक नहीं है। मैं इस बात को यहाँ भी कह रही हूँ क्योंकि देश से बड़ा कुछ और नहीं है और सेना उस देश की अस्मिता की रक्षा करती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है वो उसका अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने खड़ा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी इस देश की अस्मिता के साथ उसकी रक्षा के साथ खड़ी रही है, तो उसके साथ इन बातों को हम नहीं जोड़ सकते कि उसको मिर्गी आ गई। मैं ठीक है, मैं एक छोटा सा टिप्पणी, सुधा जी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं इसी बात पर बीजेपी से जवाब लूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी जानता हूं, क्या कांग्रेस को कभी अवचेतन या चेतन अवस्था में ये लगा कि दिग्विजय सिंह टाइप के जो बयान देने वाले लोग हैं ये पार्टी का नुकसान करते हैं, जब पार्टी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो उसी वक्त ये लोग और ऐसी दवा खिला दें तो क्या परिस्थिति देश भर में बनती है कि सेना अध्यक्ष भी ये बोल जाए कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं? ये कांग्रेस के लिए नुकसान कुल नहीं लगता कांग्रेस को कि हमारा नुकसान हो रहा होता है इन चीजों से? राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, जब उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर में जूझ रही थी जम्मू कश्मीर में, तो दिग्विजय बाबू ने टेंट तंबू उड़ा दिया पार्टी का। इसमें तो कोई दूसरा दोषी नहीं है। मुझे इस पे बोलना है कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसमें प्रसन्न हैं तो कांग्रेस को बधाई। अगर आप इस नुकसान पर प्रसन्न हैं और कांग्रेस चाहती है ऐसा नुकसान और होता रहे तो बधाई। जब संगठन के हमारे नेता ने कहा है कि हम इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस देश की सेना का सम्मान पूरे देश का सम्मान है और उसके साथ है।